आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सभी के हित में। इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराजगी होगी तो अपनी बात होगी, ये बात सार्वजनिक नहीं है। एनडीए के पार्टनर नीतीश बाबू राष्ट्रीय राजनीति में फिर धमाके कर रहे हैं और उनका अभी सबसे बड़ा दांव जातीय जनगणना बना है। जातीय जनगणना पर संसद में केंद्र के इनकार के बावजूद सोमवार को नीतीश की पार्टी के सांसदों ने जातीय जनगणना की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। करना न करना ये केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन विचार रखना और कोई हम ही लोग रख रहे हैं। कितने राज्यों का विचार है, कितने राज्यों से कहा जा रहा है, लेकिन इस पर आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जातीय जनगणना पर नीतीश को बिहार में सभी दलों का समर्थन हासिल है। 30 जुलाई को इस सिलसिले में नीतीश की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई थी। बिहार में विधानसभा और विधानमंडल दोनों से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास है और प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी ने भी किया था। इसमें ना एनडीए की बंटने की बात है, ना चाचा भतीजा की एक होने की बात है। बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव काफ़ी पहले यह पारित हुआ था, उस आलोक में ये सारी बातें आ रही हैं और यह जनगणना भारत सरकार को करना है, भारत सरकार को निर्णय लेना है, तो भारत सरकार उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी। भारत में जातीय जनगणना 1931 से नहीं हुई। 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना में जातियां गिनी जरूर गईं, लेकिन उनके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। केंद्र अभी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसका समर्थन कभी बीजेपी ने भी किया था और अब बिहार के अलावा यूपी जैसे राज्यों में भी इसकी मांग जोर पकड़ चुकी है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा एसबी, एसपी जैसे छोटे दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, कभी आरक्षण को लेके कभी और है, तो कोर्ट इसी आधार पर उसको रद्द कर देता है कि आपने कभी कोई सर्वे नहीं किया, कितनी जनसंख्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने को नौकरियां मिली हुई, कुछ भी नहीं। तो जो मूल कारण उसको वो दूर हो पाएगा इससे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो होनी चाहिए, उसमें क्या बात। वो ये आवश्यक है क्योंकि उसी के आधार पर नीति निर्धारण होता है। किस तरह से अगर पिछड़ा है कोई वर्ग तो उसके विकास के लिए अलग योजना बनाई जाती है, तो ये अनिवार्य है और इसको किया जाना चाहिए। मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का, पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे। एनडीए में नीतीश जाति जनगणना पर खुलकर सामने है, लेकिन अपना दल और आरपीआई आठवले जैसे दलों का भी इसका समर्थन है। यही नहीं, पंकजा मुंडे और अजय निषाद जैसे बीजेपी के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। जातियों के सही आंकड़े ना होने के बावजूद राजनीति का जातियों के समीकरण पर जोर रहता है। इसीलिए जहां ये सामाजिक न्याय का सही आधार हो सकती है, वहीं इसकी राजनीति में भी बड़े फायदे की उम्मीदें छिपी हैं। आज तक ब्यूरो।